नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बता दें कि पटना में आतंक मॉड्यूल के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आई है। एनआईए के हाथ फुलवारी शरीफ मामले की जांच। एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत यह केस जो है फिलहाल दर्ज किया गया है। बता दें आपको पीएफआई के खिलाफ भी केस जो है वो दर्ज किया गया है। लगातार एनआईए की टीम जो थी मौके पर पहुंच रही थी, जांच कर रही थी, तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि एनआईए के हाथ फुलवारी शरीफ मामले की जांच जो है वो दे दी गई है। एनआईए ने मांग की थी कि ये पूरा केस जो है हमें ट्रांसफर किया जाए। एनआईए ने अब इस मामले में केस जो है वो दर्ज कर लिया है। पटना के आतंक मॉड्यूल मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। एनआईए के हाथ फुलवारी शरीफ मामले की जांच जो है वो चली गई है। अब उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि एनआईए ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी तो जल्द से जल्द उन बारीकियों तक पहुंचा जा सकेगा जिसके तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी संजीव राय का। संजीव, क्योंकि एनआईए ने अब केस दर्ज कर लिया है, पटना में आतंक मॉड्यूल मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब उम्मीद करें कि जो सही तथ्य है या जांच जो है वो सही दिशा में और तेज दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगी इस पूरे मामले में। देखिए, बिल्कुल इस फुलवारी मॉड्यूल की जो जांच है एनआईए करेगी और इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिल्कुल अब इसको फैसला ले लिया है कि ये पूरी जांच जो है अब एनआईए करेगी। तो इसके पीछे का मकसद यही था कि मैं बता दूं आपको कि गजवाए हिंद की जो मुहिम थी आगे बढ़ाने की, उसके कोशिश को नाकाम करना। और दानिश जिस तरह से लगातार इसमें ऑपरेट कर रहा था इस पूरे मामले को, तो इसको कहीं ना कहीं अब आतंकी ट्रेनिंग का कैंप कैसे भंडाफोड़ हो। और पुलिस का आपको पता होगा कि एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी था मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज, इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जैसे यूपी एटीएस ने लखनऊ में नूरुद्दीन को गिरफ्तार किया था, तो इन सब के बाद एक नया मामला आ गया है कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एसडीएफआई के बैनर तले जो है प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। तो कई सारे राज देखे खुल गए हैं अब, और इसके तार जो है तमाम अन्य सटे हुए जितने देश हैं उनसे जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, खबर नेपाल। ये भी है कि एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ भी केस जो है वो दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जब भी इसी तरीके की कोई आतंकी गतिविधि शामिल होते हैं लोग या आतंकी गतिविधि की खबर सामने आती है, पीएफआई का कनेक्शन जरूर जुड़ जाता है। तो ऐसे में सरकार जो है सबसे पहला काम ये क्यों नहीं करती कि इस पीएफआई को ही बैन किया जाए? बिल्कुल, देखिए, पीएफआई के बैन की जहां तक बात है, बिहार में भी इसकी मांग लगातार उठ रही। बीजेपी ने कई बार इस पर सवाल उठाए, लेकिन इनके जो सहयोगी पार्टी है यहाँ इस मुद्दे पर, इस मसले पर कहीं न कहीं इसको एक यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं बिहार में सुरक्षा की कमी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं न कहीं राजनीतिक अगर परिदृश्य से इसको देखते हो तो यहाँ पर विभाजन है। और वहीं जहां तक बैन का बात है, बिल्कुल इस पर बैन लगाने की बात कही जा रही है। और पीएफआई के मिशन 2047 और गजवाए हिंद का जो जिहादी ग्रुप था, उससे जो थाने में, फुलवारी शरीफ थाने में जो मामले हैं, उसको जो जानकारी मिल रही है कि उस पूरी केस को अब एनआईए लेगी। और इस पूरे केस को अब एनआईए को सौंपने के बाद बहुत सारे राज खुल सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में कई जिले हैं जहां की इनके तार जुड़े हुए और इन गिरफ्तारी भी हुई। मोतिहारी की बात कर ले आप, दरभंगा की बात कर ले, तो इन सब जिलों में कहीं न कहीं छापेमारी हो रही है। और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप बना था या जो पीआईएफ के जो मेंबर थे, जो ये एक संगठन बनाकर इसको एक बड़ा जाल फैलाकर भारत को एक कह सकते हैं इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो कोशिश थी, उसको अब कहीं न कहीं एनआईए जब बिल्कुल इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश का जिक्र आपने किया और कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। क्या ऐसी ही सुरक्षा थी कि एक संगठन जो है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि जिस तरीके से पूरा बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग भी दे देता है, पूरी प्लानिंग के तहत काम भी कर रहा होता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती? क्या यही सुरक्षा पुख्ता है बिहार में? देखिए, अब इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है कि केस की पूरी डायरी, पीएफआई की लिंक की जांच और तमाम चीजों को लेकर अब एनआईए इस पर जांच करेगी। और दूसरी बात आपने जो कहा कि किस तरह की सुरक्षा है, जाहिर तौर पर राज्य सरकार अगर कहती है कि बिल्कुल सुरक्षित है, तो इस तरह के इतने बड़े नेटवर्क का जाल राज्य सरकार के जो खुफिया तंत्र है उनको क्यों नहीं पता था? आईबी के अलर्ट के बाद बिहार पुलिस को यह जानकारी मिलती है और दिल्ली के आईबी अलर्ट के बाद ये पूरी जब छानबीन होती है और जो संदिग्ध, जब 2 संदिग्ध शिकंजे में आते हैं, तब जाकर कहीं न कहीं गजवाए हिंद और मरगू अहमद और तमाम जो लोगों की बातें सामने आती है, तब पता लगता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो कि 2023 में एक बड़े आतंक की साजिश को अंजाम देने की बात थी। और उसके बाद जिस तरह से ये था कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देना है और एक जिहाद छेड़ देना है, मिशन 2047। देखिए, इसके जो आतंकी कनेक्शन है, मैंने आपको कहा था मरगूब अहमद,
इसके सीधे तार पाकिस्तान से, पाकिस्तान में फैजान से इसकी बात होती थी और फैजान ये कहता था इसको कि जिहाद की तैयारी करो। तो देखिए ये सारे तत्वों और सबूतों को, हालांकि ये सब चीजें अब कोर्ट में भी जाएगा और इस पर ट्रायल भी होगा, लेकिन इससे पहले एनआईए इसकी पूरी जांच कर इसकी रिपोर्ट जो है सौंपेगी। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।